तारा भाई, आज हमें कोई ऐसी नायाब चीज़ दिखाएं कि बस ज़रूर मिल जाए। काफ़ी वक्त हो गया है, आपने कोई अनमोल तोहफा हमें नहीं दिया। अरबाज खान वजाहत का शाहकार टांग पर टांग चढ़ाए अपने सामने बैठी कोठे की मालकन ताराबाई की जानिब देखते हुए करोफर से बोला था। लट्ठे की मानित कड़कड़ाता सूट, बाल तरतीब से बनाए, वो शख्स किसी रियासत का शहजादा मालूम हो रहा था। अरबाज खान की बात सुनकर चमकीला लिबास पहने ताराबाई खिलखिला के हंसी थी और उसकी जानिब देखते हुए बोली, आज ही एक नायाब चीज़ कोठे पर आई है। बस उम्र में थोड़ी कम है, लेकिन आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन रहेगी। ये सुनने की देर थी कि वो जो गाँव तकिए से टेक लगाए बैठा था फौरन ही सीधा हुआ और चमकती हुई आंखों से ताराबाई को देखते फौरन बोला, फौरन उस अनमोल फूल को पेश किया जाए। हमें इंतज़ार क्यों करवाया जा रहा है? उसके लहजे में खबासत झलक रही थी। ताराबाई ने हाथ हवा में बुलंद किए और ताली बजाकर उस खूबसूरत तोहफे को पेश करने का हुक्म दिया। अरबाज खान उनके कोठे की शान था। पूरा कोठा उसका ही मंजूर नज़र था। हर महीने उस कोठे के लिए एक एक बेहतरीन रकम भेजी जाती जो ताराबाई के हाथ आती। यही वजह थी कि ताराबाई किसी भी सूरत अरबाज खान को नाराज़ नहीं कर सकती थी। उनका तो इरादा इस खूबसूरत तोहफे से खूब कमाने का था, लेकिन अरबाज खान की बात को नज़रअंदाज करना वो अपनी तौहीन समझती थी। ताली बजाते ही दो लड़कियां सामने मौजूद कमरे से नमूदार हुई। अरबाज खान की चमकती हुई निगाहें सामने कमरे पर ही मरकूज थीं, क्योंकि उसको मालूम था आने वाली हर लड़की उस कमरे में ही मौजूद होती है। चंद पल के बाद एक लड़की ने ज़बरदस्ती किसी को बाहर की तरफ खींचा था। चेहरे पर घूंघट डला था, लेकिन सफ़ेद खूबसूरत हाथ लाल जोड़े से नज़र आ रहे थे। वो हाथ देखकर ही समझ गया कि ये नायाब तोहफा बहुत खूबसूरत है। वो लाल जोड़े में मुकीद लड़की किसी भी तरह उन दोनों औरतों से अपना आप छुड़वाकर कोठे से भाग जाना चाहती थी, लेकिन ये मुमकिन ना था। ये कोई आम कोठा नहीं था। आज तक किसी पुलिस वाले ने इस तरफ निगाह उठाकर देखने की भी गलती नहीं की थी, क्योंकि सबको मालूम था इस कोठे पर हाथ अरबाज खान का है। जो भी इस कोठे की तरफ आएगा मौत के मुंह में जाएगा। ताराबाई अचानक अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और गुस्से से गुर्राई, ए छोरी, ज़्यादा तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं है। चल आगे आओ और साहब को अपना मुखड़ा दिखा। जबकि अरबाज खान टांग पर हाथ रखकर चमकती निगाहों से उस खूबसूरत दोशीज़ा को देख रहा था, जो किसी भी तरह अपना आप उन लोगों से छुड़वाने की कोशिश में मुब्तला थी। वो देखकर ही समझ गया था कि ये लड़की अगवा की गई होगी, जब ही उसका हाल इतना बुरा हो रहा था। ताराबाई मज़ीद कुछ कहती उससे पहले ही अरबाज खान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और कदम ब कदम चलता उस लाल जोड़े में मौजूद हसीन दोशीज़ा के करीब आया और उसे समझने का मौका दिए बगैर उसके चेहरे पर डला हुआ घूंघट उठा दिया था। और यही लम्हा था जब अरबाज खान जैसे पत्थर दिल इंसान का दिल किसी औरत के लिए धड़क उठा था। उसकी ज़िंदगी में हसीन से हसीन तर लड़कियां आई थी, लेकिन वो कभी भी किसी के लिए कोई जज्बात महसूस नहीं करता था। लेकिन आज मामला कुछ मुख्तलिफ था। खनसा ने तड़प कर अपने सामने खड़े उस नौजवान को देखा जो यकटुक उसको देखता जा रहा था। वो देखने में बला की हसीन थी। दूधिया शफ़ाफ़ रंगत, बड़ी बड़ी गजाली आंखें, छोटी सी नाक जो मुसलसल रोने की वजह से लाल हो रही थी, गुलाबी कुदरती गाल जो देखने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जो करते, और पंखड़ियों की मानित खूबसूरत होंठ जिनको लाल रंग की सुर्खी से रंगा गया था। वो लड़की आसमान से उतरी कोई परी मालूम हो रही थी। उसको देख किसी मस्नुई गुड़िया का गुमान हो रहा था। उसकी आंखें कांच जैसी थी। अरबाज खान को अपना दिल डूबता महसूस हुआ। उसने इतना मुकम्मल हुस्न आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो खानदान से ताल्लुक़ रखता था। पूरी दुनिया में मशहूर है कि पठान सबसे ज़्यादा हसीन होते हैं, लेकिन सामने खड़ी लड़की ने पठानों की खूबसूरती को भी मात दे दी थी। ताराबाई मज़ीद कुछ कहती उससे पहले अरबाज खान बोला, ये नायाब तोहफ़ा तो वाकई बहुत हसीन है। इसको मैं अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। ताराबाई के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आई। उनको मालूम था कि अरबाज किस तबीयत का इंसान है, इसीलिए चुनकर उन्होंने इस लड़की का इंतखाब किया था। अरबाज खान मज़ीद बोला, जो भी रकम है मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन ये औरत महज मेरी है। खनसा जो मुसलसल रोने में मसरूफ़ थी बेसाख्ता उसने सर उठाकर अरबाज की जानिब देखा, जो चमकती निगाहों से उसके हसीन मुखड़े को देख रहा था। उसकी आंखों में मौजूद चमक उसको डरा चुकी थी। वो बेसाख्ता दो कदम पीछे हुई।
दोनों लड़कियों ने उसको मजबूती से थाम रखा था, वरना वो अब तक कोठे से भाग चुकी होती। अरबाज खान ने पल में फैसला किया था। उसने खंसा का हाथ पकड़ा और ताराबाई की जानिब देखते हुए बोला, तुम्हारी जो भी डिमांड हो वो मेरे मुलाजिम को बता देना, पैसे यहाँ पहुँच जाएंगे, मुझे परेशान करने की ज़रूरत नहीं। जबकि खंसा का दिल एक पल के लिए धड़क उठा। उसने तो ख्वाबो ख्याल में ना सोचा था कि वो इस अजाब जगह पर आकर इस तरह से यहाँ से निकलेगी। उसका बस नहीं चल रहा था वो उसी पल सजदा रेज हो जाए। अरबाज खान उसे फरिश्ता मालूम हो रहा था। उस वक्त पहली बार किसी मर्द को देखकर वो अपने दिल में जज्बात उठते महसूस कर रही थी, वरना आज से पहले उसने कभी किसी को देखकर अपने दिल में ये ख्वाहिश पैदा होते हुए महसूस नहीं की थी। अरबाज खान उसे लिए अपने एक दोस्त के फ्लैट पर आया था, जबकि खंसा का दिल धड़क धड़क कर पागल होने के करीब आ गया। उसको अरबाज खान अपने ख्वाबों का शहजादा लग रहा था, और ये बात हकीकत है। जब कोई मर्द आपको अपनी हिफाजत में ले ले, एक ऐसी जगह से आपको निकाल दे जहां आपका दम घुट रहा हो, जहां पर खड़ा होना आपको अपनी तजलील महसूस हो रहा हो, तो वो शख्स आपके लिए एक फरिश्ता ही बन जाता है। चंद पल का खेल था। मौलाना साहब और गवाहों का इंतज़ाम हो गया। अरबाज खान चाहता तो अपनी हसरत बिना निकाह के पूरी कर लेता, लेकिन वो ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। हाँ, वो कोठे जाकर औरतों का नाच ज़रूर देखता था, लेकिन आज से पहले कभी भी उसने किसी औरत के करीब जाकर अपनी हदूद को पार नहीं किया था। वो अपने बाप दादा के नाम को कभी भी ख़राब नहीं करना चाहता था। यही वजह थी कि उसने आज खंसा को अपने लिए मुंतखब किया। मौलाना साहब और गवाहों के आते ही खंसा का दिल जैसे रुक गया था। उसके दिल में जो खदशात थे वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए। उसको हैरानी हो रही थी कि ये मर्द उससे शादी क्यों कर रहा था। उसको देखकर ये बात मालूम हो रही थी कि वो किसी बड़े घराने से ताल्लुक़ रखता है। उसके दिल में अरबाज के लिए मज़ीद इज़्ज़त बढ़ गई। चंद पल का खेल था। खंसा इब्राहिम खंसा अरबाज खान हो गई थी, और ये मकाम हासिल करके वो बेइंतहा खुश भी थी। निकाह होने के बाद अरबाज ने फ़ौरन ही तमाम आने वाले मेहमानों को जाने का इशारा कर दिया था। पूरे फ्लैट में खंसा और अरबाज के अलावा कोई नहीं था। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, जबकि खंसा अजीब सी कैफियत का शिकार थी। एसी की ठंडक के बावजूद उसके माथे से पसीना फूट पड़ा था। घबराहट उसके चेहरे से आया थी। अरबाज घर के तमाम खिड़की दरवाजे बंद करके कमरे में आया था, और वो मासूम सी गुड़िया सोफे पर सुकड़ कर बैठी अपने अल्लाह से दुआ कर रही थी कि उसका नसीब खूबसूरत हो, उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे। लेकिन हर दुआ कबूल नहीं होती। अरबाज खान कदम ब कदम चलता उसके बराबर आन बैठा था, जबकि वो मज़ीद अपने आप में सिमट चुकी थी। वो कुछ कहती या समझती उससे पहले ही अरबाज खान उसकी तरफ झुका और धीरे धीरे अपने तमाम हकूक़ हासिल करने लगा। जबकि वो मासूम सी गुड़िया कुछ बोल ही नहीं पाई कि उसके साथ हुआ क्या। वो तो समझी थी कि वो उससे बात करेगा, उसको समझेगा, उसकी हर बात सुनेगा, अपनी बताएगा और उससे पूछेगा कि वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, वो कैसे वहाँ पहुँची। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। वो आया, अपना हक हासिल किया और उसको वहीं फ्लैट पर छोड़कर चला गया, जबकि वो बिल्कुल गुमसुम ज़मीन पर निढाल हालत में पड़ी थी। उसको अपने हुलिये का भी होश ना था। उसका बस नहीं चल रहा था कि अपना आप ख़त्म कर ले, लेकिन शायद यही अब उसकी ज़िंदगी में लिख दिया गया। काफ़ी देर ज़मीन पर निढाल पड़े रहने के बाद उसने हिम्मत की और अपनी जगह से खड़ी होकर वॉशरूम गई, ताकि अपना हाल दरुस्त कर सके। बाहर आई तो कहीं भी जाए नमाज मौजूद ना थी। ना कोई ऐसी जगह नज़र आई जहाँ पर वो अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होकर कुछ बातें कर सके। काफ़ी देर सोचने के बाद दूसरे कमरे में आई। शुक्र था कि वहाँ जाए नमाज भी मौजूद थी और कमरा भी काफ़ी साफ़ था। उसने अपने अंदाजे के तहत ही जाए नमाज बिछाकर नमाज शुरू कर दी। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। उसको अपने भाई, माँ और छोटी बहन की शिद्दत से याद आ रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर उनके पास पहुंच जाए। बेशक जब इंसान तकलीफ़ में होता है या फिर उसका दिल उदास होता है, तो उसको सबसे पहले अपना ख़ानदान ही याद आता है, और उस पल खंसा इब्राहिम के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। नमाज अदा करने के बाद उसने बारगाहे इलाही में हाथ बुलंद किए दुआ के लिए, और अपने अल्लाह को मुखातिब करते बोली, या रब्बुल आलमीन, आए मेरे मालिक, मेरे मौला, ए कुल कायनात के शहंशाह, तू बहुत अजीम रब है, तेरे आगे सब खाक बराबर है। या अल्लाह पाक, मेरे दिल की दुआएं सुन ले। जिस अजाब में मैं फंस चुकी हूँ मुझे रिहाई दिला दे उससे। मैं ये नहीं कहती कि अरबाज खान ने गलत किया, उनका हक था, लेकिन अभी ये सब नहीं होना चाहिए था। या अल्लाह पाक, मुझे मेरी माँ, भाई और बहन से मुलाकात करने का मौका दे दे।
मैं अब ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। हाँ, मेरे लिए अरबाज़ खान एक फ़रिश्ते की मानीद है, लेकिन उस फ़रिश्ते को फ़रिश्ता ही रहने देना, शैतान ना बनाना। काफ़ी देर वो खुदा के आगे हाथ फैलाए दुआएं मांगती रही। कभी रो पड़ती तो कभी मुस्कुराती, कभी इतनी शिद्दत से रोती कि उसका दिल भी कांप उठता। नमाज अदा करके जाए नमाज लपेट चुकी थी और उसी कमरे में खामोशी से बैठ गई। दिल ही दिल में अपने नसीब की दुआ मांगने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। वो एक बार फिर सहम गई। क्या दोबारा उसके साथ वही कुछ होना था? लेकिन खुदा का शुक्र था कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरबाज खान घर में दाखिल होते बुलंद आवाज में बोला, ए लड़की, जहाँ भी हो सामने आओ। उसकी भारी आवाज़ उसके कान से टकराई और उसका दिल किसी बेलगाम घोड़े की मानित तोड़ना शुरू हुआ। जिस्म का रुआं रुआं कांप रहा था। क्या उसको अरबाज के हुक्म की तामील करनी चाहिए थी? क्या उसको उसके सामने जाना चाहिए? ये सोचकर वो एक पल के लिए सहम गई, लेकिन उसने अरबाज का हुक्म ना टालने की कसम खाई थी। इसलिए एक गहरी सांस हवा के सपुर्द की, अपने आप को काबू किया और लाउंज की तरफ बढ़ी। अरबाज शलवार कमीज जेब तन किए कोई वडेरा मालूम हो रहा था। गले में मर्दाना चादर डाल रखी थी जो उसकी वजाहत को मजीद चार चांद लगा रही थी। वो सर झुकाकर उसके सामने आन खड़ी हुई, जबकि अरबाज खान ने अब पूरी तवज्जो से अपनी बीवी को देखा जो उसके सीने तक आती थी। मुतनासिब जिस्म की मालिक उसको अपनी बीवी दिल से पसंद आई थी। हाँ, वो उससे मोहब्बत नहीं करता था, उसको उसकी ज़ात में कोई दिलचस्पी ना थी, लेकिन एक वाहिद शय उसकी बीवी के पास थी और वो थी खूबसूरती। और वो अरबाज खान था, हुस्न पर मर मिटने वाला। भला वो कैसे एक हसीन दोशीज़ा को अपने हाथ से जाने देता? उसने एक मुस्कुराती निगाह खंसा के वजूद पर डाली और उसकी जानिब देखते हुए बोला, लिबास वगैरह तब्दील करो, हम हवेली जाएंगे। हवेली में मुझे तुम्हारी तरफ से कोई गलती की गुंजाइश नहीं चाहिए। मैं सरदार अरबाज खान हूँ, पूरे गांव पर मेरा हुक्म चलता है। दादी को यही बताना कि तुम एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हो और मुझे एक बाज़ार में टकराई थी। वो अकेले में तुमसे ज़रूर पूछेगी कि तुम कौन हो, कहाँ की हो। मुझे इन सब चीज़ों से कोई मसला नहीं। अब तुम मेरी हो, मेरे नाम से मुंसलिक हो, लेकिन मैं ख़ानदान वाला हूँ, मुझे ये सब जवाब देने होते हैं। खैर, कपड़े तब्दील करके फ़ौरन लाउंज में आ जाओ, मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वो बोलकर एक शॉपर खंसा की तरफ बढ़ा गया, जिसको वो झिझकते हुए थाम चुकी थी। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ऐसा लगता था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो किसी के साथ निकाह कर चुकी थी, ये सोच सोच कर उसकी हवा खुश्क हो रही थी। वो दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी कि जिस भी हाथ में गई है उसके साथ सकून की ज़िंदगी बसर करे, आगे वो कभी किसी के गलत हाथों में ना जाए। लेकिन उस नादान को मालूम नहीं था कि वो सही हाथ में जाकर भी बर्बाद ही होने वाली थी। वो हाथ से शॉपर थाम कर वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद वो एक सादा लिबास में मौजूद वाकई कोई परी मालूम हो रही थी। अरबाज खान ने इस बात को दिल से तस्लीम किया कि ये लड़की सादगी में भी कयामत ढाती है। वो दोनों हवेली की तरफ गामजन हो चुके थे। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। खंसा का दिल शिद्दत से मचल रहा था कि वो अरबाज से कुछ बातें करे, अपनी हर दास्तान उसको सुनाए कि उसके साथ क्या वाक़या पेश आया। लेकिन उसके चेहरे पर मौजूद सख्ती देख उसके हलक से आवाज़ निकलने से इनकारी थी। उसने खामोशी से सर झुका लिया था जब अचानक अरबाज खान की भारी आवाज़ गाड़ी में गूंजी, जो भी कहना है बोल सकती हो, सुनने को तैयार हूँ मैं। उसकी आवाज़ सुनकर उसका दिल यकदम कांप गया था। उसने लरजती पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा। वो अभी तक सामने देखकर गाड़ी चला रहा था। वो सहमी आवाज़ में बोली, मेरा नाम लड़की नहीं खंसा है, आपका क्या नाम है? उसकी ज़ुबान साथ देने से इनकारी थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उससे बात कर रही थी। काफ़ी देर खामोश रहने की वजह से उसका दिल किसी से बात करने को मचल रहा था। वो ज़्यादा खामोश रहने वाली लड़की नहीं थी। उसे बात करना बेइंतहा पसंद था, लेकिन अरबाज खान की शख्सियत उसको कुछ भी कहने से रोक रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर अरबाज ने बेसाख्ता गाड़ी को रोका और उसकी जानिब हैरानगी भरे तासुरात से देखने लगा। वो लड़की जितनी हसीन थी उसकी आवाज़ भी उतनी ही सुरीली थी। उसको दिल से वो लड़की न जाने क्यों अपनी अपनी महसूस हुई बहुत उसको वो लड़की न जाने क्यों बहुत अपनी अपनी सी दिल से महसूस हुई थी। लेकिन उसने फ़ौरन सर झटक दिया और सर को हल्की जुम्बिश दे गाड़ी को एक बार फिर स्टार्ट किया। वो जान चुका था कि खंसा उससे बात करना चाहती है, लेकिन उसका कोई इरादा नहीं था। वो खानदान से ताल्लुक़ रखता था और ये लोग
औरत को पैर की जूती मानते थे या फिर रात के वक्त महज लज्जत का सामान। इसके अलावा एक औरत की उनकी ज़िंदगी में कोई जगह ना थी। खासकर अरबाज खान इस बात को ज़्यादा अहमियत देता था। खंसा एक बार फिर उससे मुखातिब हुई। वैसे आपके ख़ानदान में कौन कौन है? उसका लहजा लड़खड़ाहट का शिकार था, जबकि अरबाज खान यकदम सर्द लहजे में बोला, मुझसे मुखातिब होने की कतई ज़रूरत नहीं। हमारे ख़ानदान में औरतों का अपने मर्द से बात करना अच्छा नहीं समझा जाता और मैं इस बात को बेइंतहा बुरा मानता हूँ। आज तो तुमने मुझे मुखातिब करने की जुर्रत कर ली, लेकिन आइंदा के बाद मत करना। जब मेरा दिल चाहेगा मैं तुमसे बात कर लूँगा। इसके अलावा तुम मुझसे कोई बात नहीं कर सकती। और हाँ लड़की, मुझे साईं बोलकर मुखातिब करो। हमारे यहाँ औरत अपने मर्द को साईं बोलती है। जबकि उसने धीमी सी गर्दन हिलाई और निगाहें झुका लीं। अपने उमड़ते आंसुओं को उसने बड़ी मुश्किल से रोका था। उसका दिल अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया था। वो जो सुबह से उसको अपने लिए फरिश्ता तस्वुर कर रही थी, अब उसकी बातें सुनकर उसका दिल अनजाने एहसास से रुक चुका था। क्या वो किसी गलत शख्स के हवाले कर दी गई थी? यह एहसास ही उसे मारने के लिए काफ़ी था। वो दिल ही दिल में अपने अल्लाह से एक बार फिर दुआ करने लगी कि उसके साथ कुछ भी बुरा ना हो। वो अपने भाई से बात करना चाहती थी, उसको बताना चाहती थी कि वो एक महफूज मकाम पर है, उसके साथ मौजूद मर्द उसका मुहाफिज है। लेकिन उसकी बातें उसको कुछ भी कहने से रोक रही थी। लेकिन वो उसकी जानिब आस भरी निगाहों से देखने लगी। क्या पता वो खुद ही मुखातिब कर ले। काफ़ी देर से अपने वजूद पर निगाहों की तपिश महसूस कर अरबाज का मीटर घुमा था एकदम। उसने एक झटके से गाड़ी रोकी और खिंसा का बाजू अपनी आईनी गिरफ्त में थाम कर उसको अपने रूबरू किया और उसका चेहरा देखते हुए बोला, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? हमारे ख़ानदान में औरतें इस तरह के बर्ताव नहीं करती लड़की। अपनी औकात में रहो। तुम्हें कोठे से उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी औकात भूल जाओ। उसका जिस्म सूखे पत्ते की मानित लरज रहा था। वो बेयकीन निगाहों से अरबाज खान को देख रही थी। उसको बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही शख्स है जिसने उसे देखते ही अपने निकाह में ले लिया था और उससे ताल्लुकात भी कायम कर लिए थे। वो नम लहजे में बोली, लेकिन मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला भी जोड़ी जोड़ी को उठाएंगे। तो आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी बीवी हूँ, मैं हक रखती हूँ आप पर। हाँ, मैं कोठे से उठाई गई लड़की हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोठे में रहने वाली लड़कियों जैसी हूँ। वो मज़ीद कुछ कहती उससे पहले ही अरबाज ने घुमाता हुआ थप्पड़ उसके मुंह पे रसीद किया था, जिसकी ताब न लाते वो एक तरफ को ढलक गई थी। उसका चेहरा खून छलकाने के दर पे आ गया। वो गाल पर हाथ रखे बेयकीन थी कि उसके साथ हुआ क्या था। उसको समझ नहीं आ रहा था, जबकि अरबाज गुस्से से धाड़ा था। समझ नहीं आ रहा? खामोशी से बैठी रहो, ये ना हो कत्ल कर दूँ मैं तुम्हारा। अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हें बताया ना कि ना देखो तुम मुझे कि ना तुम मुझे देखोगी और ना मुखातिब करोगी। जब मेरा दिल चाहेगा मैं तब तुम्हें देखूंगा और तुमसे मुखातिब भी हूँगा। हाँ, तुम उन लड़कियों जैसी नहीं हो, लेकिन वहाँ पर गई ज़रूर हो, इसीलिए खामोश हो। मुझे ज़्यादा बातें करने वाली लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। जबकि खंसा का दिल रेजा रेजा हो रहा था। उसके साथ ये क्या हो गया था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक लंबी मुसाफत के बाद वो लोग गांव की हदूद में दाखिल हुए। इस दौरान खंसा ने एक बार भी अरबाज की तरफ नहीं देखा था अब, जबकि अरबाज अपनी धुन में गाड़ी चलाने में मसरूफ़ था। उसको कोई सरोकार नहीं था कि उसके बराबर में बैठी लड़की उसकी बातें और उसके रवैये से किस हद तक दुखी हो चुकी है। उसको तो बस गांव पहुंचने की जल्दी थी। गाड़ी एक झटके से हवेली के पोर्च में रुकी। उसने गहरी सांस हवा के सपुर्द की और खंसा की जानिब देखते सर्द लहजे में बोला, लड़की, जिस तरह मैंने तुम्हें समझाया है ना, उसी तरह बर्ताव करना। अगर तुम्हारी आंखें वहाँ उठी तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। उसकी बातें उसका खून निचोड़ने के लिए काफ़ी थी। उसका हाल बेहाल हो रहा था। वो कैसी बातें कर रहा था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। वो कैसी बातें कर रहा था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके साथ ब्याह दी गई है। ये सोच सोच कर उसका दम खुश्क होने लगा। एक पल के लिए उसके दिल में ख्याल आया कि वो कोठे में ही ज़िंदगी गुजार लेती। एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारने से तो बेहतर था जिसको औरत की इज्जत ही मालूम ना। मगर फ़ौरन ही अपना ख्याल झटक भी दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि वो एक ऐसा मकाम था जहाँ सिवाय ज़िल्लत की और कुछ ना था। अरबाज गाड़ी से उतरा और साथ खंसा को भी उतरने की हिदायत की। अपने पीछे
उसे अपने पीछे आने का हुक्म देकर वो हवेली में दाखिल हो गया। वो हवेली बाहर से जितनी खूबसूरत थी, अंदर उससे भी ज़्यादा हसीन थी। लाउंज में एक उम्र दराज औरत और दो मर्द बैठे थे। वो तीनों भी देखने में बेहद हसीन थे। अरबाज खंसा को पीछे छोड़कर सामने बैठी सकीना बेगम के आगे सर झुका चुका था, जबकि उन्होंने मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखा। उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जीते रहो, लेकिन इतने दिन बाद आकर आप हमें कोई खुशी नहीं दे रहे। हम आपका बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे, वो शिकवा कुनाल लहजे में बोली, जबकि वो माजरत ख्वाह लहजे में बोला, दादी हजूर, आना तो जल्दी था, लेकिन आपके लिए एक तोहफ़ा भी लाना ज़रूरी था, इसीलिए देर हो गई। और तुम दोनों कैसे हो, ये कहते ही वो अपने भाइयों से मुखातिब हुआ, जो उसे देख खिल उठे थे। उसके आने से यकदम पूरी हवेली में खुशी की लहर दौड़ी थी, जबकि उसके भाई उससे बगल गिर होते हुए बोले, लाला, हम तो ठीक है, लेकिन आपकी वजह से काफ़ी हलकान हो गए हैं। आप ये जो महीने महीने बाद अपना चेहरा दिखाते हैं ना, एक दिन आपका इंतज़ार करते करते हम इस दुनिया से ही कूच कर जाएंगे। जबकि अरबाज की आंखें यकदम सुर्ख हुईं। वो अपने भाई की तरफ देखते गुस्से से धड़ा, बकवास करने की ज़रूरत नहीं। आइंदा के बाद तुम्हारे मुंह से ये बात सुनी तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। अल्लाह ना करे कि तुम में से किसी एक को भी कुछ हो, मरे तुम्हारे दुश्मन। ये बोलते ही उसने अपने भाई को सीने से लगाया था। जबकि ये मंजर देख खंसा को अपने बहन भाई याद आए थे। वो लोग भी वो लोग भी एक दूसरे पर ऐसे ही मर मिटते थे, लेकिन महज एक गलती की वजह से वो अपने बहन भाइयों से दूर हो गई थी बहुत। अचानक ही सकीना बेगम की निगाह खंसा पर पड़ी, जो उन भाइयों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और अरबाज की जानिब देखते सवालिया लहजे में बोली, ये लड़की कौन है अरबाज, और ये तुम्हारे साथ? उनके लहजे में एक अजीब डर था, जो अरबाज ने बखूबी महसूस किया था। उसने अपना लहजा हमवार किया और सकीना बेगम की जानिब देखते हुए बोला, दादी हजूर, यही तो आपका तोहफ़ा है। कहती है ना आप, शादी कर लो, शादी कर लो। आज मैंने आपका कहना मान लिया। ये मेरी बीवी खंसा अरबाज खान है। इधर आओ खंसा। जबकि उसके मुंह से अपना नाम सुन खंसा का दिल बेसाख्ता धड़क उठा। हाथ के पांव के रोंगटे खड़े हुए। एक अजीब एहसास पूरे जिस्म में महसूस हो रहा था। अपने महरम के मुंह से अपना नाम सुनकर उसको दिल से खुशी हुई थी। वो छोटे छोटे कदम उठाती अरबाज के पहलू में आ खड़ी हुई, जबकि सकीना बेगम की रंगत सफ़ेद पड़ चुकी थी। उनको मानो सांप सूंघ गया था। यही हाल उसके दोनों भाइयों का था। उसकी अम्मा भी आ गई थी, लेकिन उनसे मिलना ज़रूरी नहीं समझा था उसने। हवेली के लाउंज में मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। अरबाज को कुछ अजीब महसूस हुआ तो सकीना बेगम को अपने हिसार में लेते बोला, क्या हुआ दादो, पसंद नहीं आई या फिर कोई और बात है? उसके लहजे में सवाल था। सकीना बेगम ने एक नज़र उसके वजूद पर डाली और उसकी जानिब देखते हुए फ़ौरन बोली, आपने हमारे बगैर शादी कर ली। आपने एक बार भी हमें इत्तला करने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की। क्या आप लावारिस हैं? जबकि अरबाज खान ने गहरी सांस ली। उसने खंसा की जानिब देखा तो पूरा मंजर उसकी आंखों के सामने लहरा गया था। वो घूंघट उठाने के बाद अपना हवास खो बैठा था। वो घूंघट उठाने के बाद अपना आवाज़ खो बैठा था। इतनी खूबसूरती उसने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। और फिर फ़ौरन ही उस लड़की को अपना बनाने का फैसला और फिर फ़ौरन ही उस लड़की को अपना बनाने का एहसास दिल में जाग गया था। वो सकीना बेगम की जानिब देखते बोला, अरे दादो, आप क्यों फ़िक्र करते हैं? हमारे इस्लाम ने मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी है। अगर मैंने एक अपनी मर्ज़ी से कर ली तो क्या हो गया? दूसरी दफ़ा आपकी मर्ज़ी से कर लूँगा। वैसे भी हम खान हैं, हम 4 करें या 8, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि खंसा का दिल 1000 टुकड़ों में तकसीम हुआ। उसने तड़प कर अपना सर उठाया। उसकी आंखें यकदम नमकीन पानी से भर गई थी। अरबाज खान का जवाब सुनकर सकीना बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। जो वो चाहती थी वो आराम से हो सकता था। वो अरबाज के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, ये किया ना तुमने खानजादों वाली बात। दोनों भाइयों के चेहरे भी मुस्कुराहट से भरे थे। वो अरबाज की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा जाओ आराम करो, शाम का खाना साथ खाएंगे। मैं तुम्हारी अम्मा से बोलकर तुम्हारी पसंद के पकवान बनवाती हूँ। जबकि वो मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। खंसा अभी तक सर झुकाए खड़ी थी। उसने करीब आकर खंसा के कान में सरगोशी की थी, खानम, कमरे में चलने का इरादा है या फिर यहीं शुरू हो जाऊं? देखो, मुझे कोई मसला नहीं, बस तुम अपना सोच लो, वो मायने के इस लहजे में बोला। उसकी बात सुनकर वो पैर के अंगूठे से कान की लो तक सुर्ख हुई थी। उसने हैरान कुन निगाहों से अरबाज को देखा, जो इतनी वाहियात बात इतनी आराम से कर गया। उसने मुस्कुराते हुए खंसा का हाथ थामा
उसने मुस्कुराते हुए खंसा का हाथ थामा और कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि उसकी धड़कनें मुंतशिर हो रही थी। यानी एक बार फिर उसे अरबाज को बर्दाश्त करना था ये सोच कर ही उसकी हालत ख़राब होने लगी। उसको एक पल के लिए हैरत भी हुई, गाड़ी में वो किस तरह का बर्ताव कर रहा था और अब उसका रवैया। उसे अजीब उलझन होने लगी। वो उसको कहना चाहती थी कि जब तुम मुझसे तरीके से बात कर नहीं सकते तो फिर करीब आने की इजाज़त भी नहीं दूंगी, लेकिन उसका अंदाज़ देखते ही वो जान चुकी थी कि ये शख्स किसी की भी सुनने का रवादार नहीं। इसलिए उसने अपने लब सी लिए, मगर एक और फिक्र उसको लाहक हो चुकी थी। क्या वो शख्स दूसरी शादी भी करेगा? ये सोचकर उसका दिल बुरी तरह टूटा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी एक ऐसे इंसान से होगी जिसकी नज़र में शादी जैसा रिश्ता कोई मायने नहीं रखता होगा। उसके लिए बीवी महज पैर की जूती के बराबर होगी। उसकी आंखों में नमकीन पानी भरने लगा था। कमरे में लाते ही अरबाज ने अपनी हसरतें पूरा करना शुरू कर दी। यही वजह थी कि वो कुछ बोल नहीं पाई। वक्त का पहिया घूमता जा रहा था। उसको हवेली में आए एक हफ्ता बीत गया और इस एक हफ्ते के दरमियान इतना तो वो जान चुकी थी कि इस खानदान की हुक्मरान उसकी दादी सकीना बेगम है। उसकी मुलाकात अभी तक उनसे नहीं हुई थी। अरबाज उसको कमरे तक ही महदूद रखता, बाहर जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी। एक दो बार उसका दिल भी किया कि वो कमरे से बाहर जाए, बाहर की दुनिया देखे, लेकिन अरबाज ने सख्ती से मना कर दिया था। वो खामोशी से सोफे पर बैठी थी। उसके जिस्म पर निशानात ये बताने के लिए काफ़ी थे वो कितना कुछ बर्दाश्त कर चुकी है। उसकी आंखों के नीचे हल्के आ गए थे, चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई थी। वो अपने घर की लाडली थी। उसके भाई और अम्मा उसका बहुत ख्याल रखते थे, उसकी खूबसूरती को हमेशा संभालते थे। लेकिन जब से उसकी ज़िंदगी अरबाज खान के हाथों आई थी, वो महज एक खिलौना बन गई थी जो रात के वक्त इस्तेमाल की जाती। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। उसने पलट कर देखा तो एक मुलाजमा खड़ी थी। वो खंसा की जानिब देखते हुए बोली कि बड़ी बेगम साहिबा आपको याद कर रही हैं, फ़ौरन अपने चेहरे पर घूंघट डालकर नीचे आ जाएं। उसने हैरान होकर मुलाजमा की जानिब देखा। वो बाहर जाती उससे पहले ही वो बोली थी जल्दी से, मुझे इजाज़त नहीं है, साईं ने मना किया है कि मैं उनकी इजाज़त के बगैर कमरे से बाहर ना जाऊं। आप उनसे बोल दें जब साईं आ जाएंगे तो मैं आ जाऊंगी। जबकि मुलाजमा ने हैरान होकर उसकी सूरत देखी जो मासूम सा चेहरा लिए परेशानी से बोल रही थी। मुलाजमा खंसा की जानिब देखते हुए बोली, बीबी जी आपको मालूम है कि बड़ी बेगम साहिबा कौन है? उसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। वो मुलाजमा मज़ीद करीब हुई और उसको देखते हुए बोली, बीबी जी बड़ी बेगम साहिबा इस हवेली की मालकन है, अरबाज साईं की दादी सकीना बेगम है। अगर आप उनका हुक्म टाल गईं तो अरबाज साईं आपको माफ़ नहीं करेंगे, इसलिए बेहतर है कि उनके हुक्म की हुक्मदुली ना करें। फ़ौरन चेहरे पर घूंघट डालकर उनके पास पहुंच जाएं। ये ना हो कि आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। जबकि वो पूरी तरह घबरा रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था उसको दादी के पास जाना चाहिए या फिर अरबाज का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन फिर ये सोचकर उसने सर झटक दिया, वो कौन सा हवेली से बाहर जा रही है? अगर अरबाज गुस्सा भी करेगा तो उसके पास बात करने के लिए बहुत से जवाब मौजूद हैं और वजाहत देने के लिए बात मौजूद है। उसने फ़ौरन अपने लिबास का दुपट्टा अपने चेहरे पर डाला और मुलाजमा के हमरा सकीना बेगम के कमरे में दाखिल हुई। वो सोफ़े पर बैठी उसी का इंतज़ार कर रही थी। कदम ब कदम चलती वो उनके पास आई और शाइस्ता लहजे में सलाम किया, जबकि वो उसको देखते ही बोली, नाम क्या है तुम्हारा? सलाम का जवाब देना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। खंसा लरजती हुई आवाज़ में बोली थी, खंसा इब्राहिम। जबकि वो यकदम अपनी जगह से खड़ी हुई और उसको सोचने समझने का मौका दिए बगैर एक घुमाता हुआ सन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पे रसीद किया और उसे देखते हुए बोली, खंसा इब्राहिम नहीं, तुम खंसा अरबाज खान हो, जुबान संभाल कर बात करो। वो ज़मीं बोस हो गई थी। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि उसको थप्पड़ क्यों मारा गया। क्या वो कोई खिलौना थी जिसका जो दिल चाह रहा था उसके साथ किए जा रहा था? वो उनसे बात पुरस करना चाहती थी, लेकिन मुलाजमा की बात उसको याद थी कि इस घर की हुक्मरान सकीना बेगम है। अगर उनके आके वो कुछ भी कहती तो मौत उसका मुकद्दर होती। अरबाज उसको जिंदा ना छोड़ता। वो खामोशी से ज़मीन पर ही पड़ी रही, जबकि सकीना बेगम उसको देखते हुए बोली, एक पल के लिए मुझे तुम्हारी ज़ात पर रहम आया था खंसा, और मैंने सोचा कि तुम्हारे शोहर की दूसरी शादी नहीं करवाऊंगी, लेकिन जिस अंदाज में तुमने अपना नाम बताया है ना,
वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि तुमने मेरे पोते को अभी तक कबूल नहीं किया। जबकि उसने तड़प कर उनकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर घूंघट था, जबकि सकीना बेगम इस बात का अंदाज़ा लगा सकती थी कि वो रो रही है। खंसा कुछ कहती उससे पहले ही वो एक बार फिर गुस्से से बोली, बस बहुत हो गया। जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया था वो हो चुका। महज यही जानना चाहती थी कि तुम मेरे पोते से वफादार हो या नहीं। इतना अंदाज़ा तो हो गया कि तुम मेरे पोते के लायक ही नहीं हो। खैर जाओ यहाँ से। वैसे भी नीच जात की औरतें ऐसी ही होती हैं। उनकी बातें सुनकर उसकी बस हो गई। वो तड़प कर बोली, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। मेरी भी ज़िंदगी है। आप लोगों ने मुझे मजाक समझ लिया। वो ये बोलकर ठहरी नहीं थी, जबकि सकीना बेगम ने उसकी पुश्त गहरी निगाहों से देखी। वक्त मज़ीद तेज़ी से गुजरने लगा। अरबाज के साथ रहते उसे 2 माह का वक्त बीत चुका था। वो उसके कदमों में बैठी उसके पाँव दबा रही थी जब अचानक उसका दिल मतलाने लगा। बेसाख्ता वॉशरूम की तरफ भागी थी वो। अरबाज ने खौफ से उसको देखा और मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाया, ड्रामेबाज, अदाकारी तो ऐसे करती है जैसे अभी मर जाएगी। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आई तो उसकी अजीब हालत देख अरबाज को भी तशवीश हुई। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसके करीब जाता उससे पहले वो होशो हवास से बेगाना होती ज़मीं बोस हो गई। उसने फ़ौरन खंसा को बाहों में भरा। उसका चेहरा थपथपाते उसको पुकारने लगा। उसको बेहोश होता देख न जाने क्यों अरबाज खान का दिल दहल गया था। वो उससे मोहब्बत नहीं करता था, मगर एक अलग उनसियत हो गई थी उसके साथ रहते हुए। उसे 60 दिन बीत गए थे। अगर किसी कुत्ते के साथ 3 भी दिन रह लिया जाए ना तो उसकी आदत हो जाती है। वो तो फिर इंसान थी और बेहद बातूनी। वो कितना भी उसको झिड़क लेता वो खामोश रहना पसंद ही नहीं करती थी। थक हार कर अरबाज खान भी अपनी रिवायात को भुला उसकी बातें सुन लेता था। यही वजह थी कि उसका बेहोश होना उसे पसंद नहीं आया। उसने फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता किया और फिर जब उसका मुआयना हुआ तो मालूम हुआ कि उसकी बीवी हामला है। वो जल्द माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर अरबाज खान को खुशी महसूस हुई और न गम। उसने महज डॉक्टर से एक ही बात दरियाफ्त की कि ये सब कुछ कब तक चलेगा। उसका अंदाज बेहद बेजार था। डॉक्टर ने चौंक कर अरबाज को देखा। वो पहला बाप था जो जल्द से जल्द इस परेशानी को ख़त्म करना चाहता था। डॉक्टर संजीदा लहजे में बोली, 9 महीने एक औरत को बच्चा पैदा करने पर लगते हैं और इतना ही वक्त लगेगा। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप। वो मज़ीद कुछ कहती उससे पहले ही अरबाज ने हाथ खड़ा कर दिया और उसको जाने का इशारा कर दिया। उसका दिमाग घोड़े की रफ्तार की मानिंद दौड़ रहा था। वो ये बात किसी को भी पता चलने नहीं दे सकता था। उसने खंसा को अपनी ज़िंदगी में महज इसलिए शामिल किया था कि वो आराम से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी गुजारे, जो उसके दिल में आए वो करे। अगर बच्चा पैदा हो जाता तो उसके सर पर जिम्मेदारियों के बोझ बढ़ जाने थे और वो एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान था। उसने पल में तय कर लिया कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए। उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े वो लाजमी करेगा। 2 रोज़ बाद ही उसने सारे इंतज़ामात कर लिए थे। वो कमरे में दाखिल हुआ तो खंसा अपने पेट पर हाथ रख के मुस्कुरा रही थी, जबकि अरबाज उसको बहुत गौर से देख रहा था। वो अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोली, जब तुम दुनिया में आ जाओगे ना, हम दोनों बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। तुम्हारे बाबा से बात भी नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें बातें करने वाली औरतें पसंद नहीं। वो उदासी से बोली, जबकि उसकी बात अरबाज को बेहद चुभी। वो उसके अलावा किसी और से बात करेगी ये सोच कर ही उसका खून खोल गया था। हालांकि आने वाला उसी की औलाद था, मगर उसको ये बात भी पसंद नहीं आई। वो कदम ब कदम वो कदम ब कदम चलता खंसा के पास आया और उसका बाजू थामते हुए बोला, चलो मुझे एक काम है, अस्पताल चलते हैं, तुम्हारा चेकअप भी करवाना है। वो फ़ौरन खुशी से चहकते हुए बोली, फिर आप वापसी पर मुझे गोलगप्पे खिलाएंगे। उसने खौफ से अपनी बीवी को देखा, जिसकी बचकाना हरकतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक पल के लिए खंसा भी हैरान हुई जब उसने सर इस बात में हिलाया। अरबाज खान और इतनी जल्दी बात मान जाए, ये तो कोई करिश्मा ही था। उसने फ़ौरन दुपट्टा पहन लिया और एक बड़ी सी चादर अपने गिर्द लपेटकर अरबाज के हमरा अस्पताल की तरफ निकल गए। चंद पल की मुसाफत के बाद वो लोग अस्पताल पहुंच गए। अरबाज खान पहले ही तमाम इंतजामात अरबाज खान पहले ही सारे इंतजामात करवा चुका था, इसलिए डॉक्टर के क्लिनिक में बैठकर डॉक्टर का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आई और अरबाज की जानिब देखते बोली, मिस्टर अरबाज खान, मैंने आपकी बीवी की रिपोर्ट्स देखी हैं। इनकी हालत ऐसी नहीं कि इनका एबॉर्शन कराया जाए। आपको चाहिए ये बच्चा ले लें, वरना मसला हो जाएगा।
वो जो डॉक्टर से अपने बच्चे की खैरियत पूछने लगी थी, डॉक्टर की बात सुन हैरान नज़रों से कभी डॉक्टर को देखती तो कभी अरबाज को। वो कुछ कहता उससे पहले उसके कदमों में वो बैठ गई। इसको 1 मिनट से पहले उसे 1 मिनट से पहले सारी कहानी समझ आ गई थी। वो मिन्नत करते बोली, आप क्यों मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मैं और मेरा बच्चा आपसे कुछ नहीं मांगेंगे अरबाज साईं, ऐसा जुल्म ना करें। वो उसको मुकम्मल फरामोश किए बोला, मैंने आपको इस काम की रकम दी है, मेरे सामने बैठकर बेवजह के बहाने ना बनाएं। जितना बोला है उतना करें, मेरे पास वक्त कम है। उसने खंसा को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया, जबकि वो पागल होने के दर पे आ गई। वो ये बोलकर बाहर की तरफ बढ़ चुका था, जबकि डॉक्टर उसकी तरफ देखते माजरत ख्वाना लहजे में बोली, मैं मजबूर हूँ, अगर हम ये नहीं करेंगे तो अरबाज खान हमारा अस्पताल बंद करवा देगा, उनके बहुत असर रसूख हैं। वो बोलकर खड़ी हो गई, जबकि खंसा का दिमाग अब घोड़े की रफ्तार की मानित दौड़ने लगा। अगर अभी और इसी वक्त वो कोई कदम ना उठाती तो बच्चा मार दिया जाता, और वो इस चीज़ की इजाज़त कभी नहीं दे सकती थी किसी को। जबकि वो पागल होने के दर पे आ गई। वो ये बोलकर बाहर की तरफ बढ़ चुका था, जबकि डॉक्टर उसकी तरफ देखते माजरत ख्वाना लहजे में बोली, मैं मजबूर हूँ, अगर हम ये नहीं करेंगे तो अरबाज खान हमारा अस्पताल बंद करवा देगा, उनके बहुत असर रसूख हैं। वो बोलकर खड़ी हो गई, जबकि खंसा का दिमाग अब घोड़े की रफ्तार की मानित दौड़ने लगा। अगर अभी और इसी वक्त वो कोई कदम ना उठाती तो बच्चा मार दिया जाता, और वो इस चीज़ की इजाज़त कभी नहीं दे सकती थी किसी को। इतने दिन बाद उसको खुशी हासिल हो रही थी, वो इस खुशी को गंवाना नहीं चाहती थी। उसने पल में फैसला लिया कि वो यहाँ नहीं ठहरेगी। उसने अपने कदम पीछे लेना शुरू कर दिए। डॉक्टर इससे पहले कि उसे कुछ कहती वो अस्पताल से ही भाग निकली। थोड़ी देर बाद अरबाज क्लिनिक वापस आया तो खंसा का नामो निशान न था। उसने डॉक्टर, इंतज़ामिया सबसे पूछा, लेकिन कहीं भी खंसा नहीं थी। वो बुरी तरह घबरा गया, आखिर वो कहाँ जा सकती थी। उसने पूरे गांव में अपने बंदे छोड़ दिए, लेकिन उसने मिलना था और ना मिली थी। वक्त गुजरता जा रहा था, उसको ढूंढते ढूंढते आज उसे 6 माह का अरसा बीत गया था। वो उसे खाली कमरे में बैठा दरो दीवार को देख रहा था। इन 6 माह के अरसे में उसने उसको हर जगह तलाशा था जहाँ पर खंसा का वजूद हो सकता था। उसको खंसा के घर का एड्रेस तक मालूम न था, और वो वहाँ वरना ज़रूर जाता। वक्त मज़ीद तेज़ी से गुजरने लगा। हर पल उसे खंसा की याद सताने लगी। उसका बेवजह बातें करना, ज़रा ज़रा सी बात पर रोना, उसके करीब आने पर शर्म से लाल सुर्ख हो जाना, उसको खंसा के साथ गुजारा हुआ हर पल याद आने लगा। उसको धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा था कि खंसा अरबाज खान उसके लिए कितनी अहमियत की हामिल थी। उसको अपने बच्चे की भी याद आने लगी, वो कैसी होगी, यह एहसास ही उसे सुकून नहीं लेने देता था। उसको ढूंढते हुए धीरे धीरे 3 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन खंसा अरबाज खान का नामो निशान तक नहीं मिला। इस दौरान सकीना बेगम ने जान तोड़ कोशिश की कि वो शादी कर ले दूसरी, मगर उसने मना कर दिया। वो शादी नहीं करना चाहता था, वो खंसा के लिए इंतज़ार करना चाहता था। और कहते हैं ना कि इंतज़ार, और वो भी सच्चे दिल से किया गया हो, कभी रायगा नहीं जाता। किसी काम के सिलसिले वो शहर आया, सिग्नल पर गाड़ी रोकी तो आगे पीछे नज़र दौड़ाने लगा। अचानक सिग्नल पर एक बड़ी सी चादर में खड़ी लड़की नजर आई। चंद पल वो उसको गौर से देखने लगा। जैसे ही चादर उसके चेहरे से हटा वो पल में शनाख्त कर चुका था। वो कोई और नहीं, उसकी बीवी खंसा अरबाज खान थी। उसके हाथ में मौजूद 2 साल का बच्चा इस बात की गवाही था कि ये उसी की बीवी है। वो पल में गाड़ी से उतरकर उसके पास भागा, जो अपनी धुन में अपने भाई के साथ शॉपिंग के लिए आई थी। सामने से अरबाज को आता देख उसको सांप सूंघ गया। उस रोज़ वह अस्पताल से भागकर शहर जाने वाली गाड़ी में चढ़ गई थी। शहर पहुंचने के बाद वो अपने घर गई थी। उसकी अम्मा उससे हद दर्जा नाराज़ थी, लेकिन जब उसने अपने ऊपर बीती दास्तान अपनी माँ और भाई को बताई, वो लोग फ़ौरन ईमान ले आए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनकी खंसा झूठ नहीं बोलती। अरबाज को देख खंसा भागना चाहती थी, लेकिन उसने उसको थाम लिया। अपना रुतबा, अपना मकाम, अपनी पहचान सब भूलकर अरबाज खान खंसा इब्राहिम, जो एक मामूली औरत थी, उसके आगे झुक गया था। वो जो औरतों से बात करना पसंद नहीं करता था, वो उसके आगे हाथ जोड़ते अपनी मोहब्बत की भीख मांगने लगा था। उसका भाई एक अजनबी शख्स को अपनी बहन के कदमों में बैठा देख समझ गया कि ये कौन है। वो खामोशी से खड़ा उन दोनों को देख रहा था। तमाम लोगों की नज़रें उन पर थीं। खंसा घबरा रही थी। अरबाज खान का ये अंदाज़ उसके लिए बिल्कुल नया था।
वो समझ नहीं पा रही थी वो किस तरह का रद्द-ए-अमल दे, लेकिन वो जान गई थी कि ये शख्स कभी भी किसी के सामने भी नहीं झुकता था। यकीनन वो झूठ नहीं बोल रहा। अपने बच्चे और अपनी ज़िंदगी को लेकर वो हद दर्जा संजीदा हो गई थी। अपनी औलाद के एक बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए उसको अरबाज़ का साथ कबूल करना ही था। बहुत सोचने समझने के बाद उसने अरबाज़ का हाथ थाम लिया। उसको लगता था वो एक बार फिर वही सब करेगा, लेकिन उसके साथ रहते उसे अंदाज़ा हो गया था इस बात का कि ये शख्स सुधर चुका है। अरबाज़ ने अपनी ज़िंदगी के तमाम गलत काम छोड़कर एक खूबसूरत ज़िंदगी का आगाज़ किया था और अपने बच्चे और बीवी के साथ एक बेहतरीन ज़िंदगी शुरू की थी। शुरुआत में खंसा ने बहुत परेशानी भुगती थी। कहते हैं ना, इंसान का सब्र कभी रायगा नहीं जाता। खंसा का भी सब्र रायगा नहीं गया था। उसको हर आजमाइश के बाद एक बेहतरीन हमसफ़र